कबीर भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है महान। क्या है? महान। यानी कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है महान। उन कहते हैं कि एक विधवा ने उनको जन्म के पश्चात वाराणसी में एक तालाब के पास में छोड़ दिया, जिसे निमा नामक एक जुलाहे ने उनको वहां से उठाया और उनका लालन और पालन किया। तो कहते हैं कि नीरू और नीमा नाम के जो था जुलाहा दंपति, उन्होंने उनका भरण पोषण किया कबीर जी का। तो कबीर जी भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। सबसे बड़ी बात है कि वो सामाजिक एकता के पक्षधर थे। वो एक निर्गुण संत थे। यानी कबीर जी कौन सी विचारधारा के समर्थक थे, सगुण या निर्गुण? तो वो निर्गुण थे। वो निर्गुण विचारधारा में विश्वास करते थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमको एक रहना चाहिए। और उनकी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था थी उसके घोर आलोचक थे। कबीर जी जो अपने समय की जो तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था थी उसके घोर आलोचक थे। उन्होंने आलोचना की कि समाज का निर्माण या सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात और छुआछूत का विरोध किया। तो कबीर जी थे जो थे कबीर जी, उन्होंने जात पात, छुआछूत, अस्पृश्यता, इन सभी का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सारे एक हैं, मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। ये जो विभेद है जातियों के बीच में, ये नहीं होना चाहिए। हम सबको एक रूप में रहना चाहिए। जो छूत उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उनका उन्होंने खूब विरोध किया। और ये जो इनके बारे में एक मत है कि इन्होंने एक मत दिया कबीर जी ने कि जाति व्यवस्था के बारे में, कबीर जी ने जाति व्यवस्था के बारे में एक मत दिया। मत ये था कि जात पात पूछो ना भाई, जात पात पूछो ना भाई, जो हरि को बजे से हरि को होई। यानी जो हरि को बजे वो हरि का होई। यानी जात पात नहीं है, जात पात बिल्कुल गलत है। जो हरि का नाम लेता है वो हरि की शरण में जाता है। तो उनका मतलब था जात पात नहीं। और उन्होंने जो विशेष रूप से जो मूर्ति पूजा थी उसका खंडन किया। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ति पूजा के घोर विरोध थे। और इस प्रकार इस महान संत की मृत्यु मगहर में हुई। मगहर में इस महान भक्ति संत की मृत्यु हुई। उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग उनको पूछते हैं। तो कबीर का मतलब था महान। वास्तव में भक्ति आंदोलन के, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे जिन्होंने भारतीय जो भक्ति आंदोलन की विचारधारा थी उसमें एक महत्वपूर्ण विचारधारा का जन्म दिया, जिसका मतलब था एकता। सभी धर्मों में, सभी समाजों में एकता रखनी चाहिए। हमको कोई भी पाखंड नहीं करना चाहिए, हमको मिलजुल के रहना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की एकता के लिए किया या धार्मिक एकता के लिए किया या धर्म में जो दुर्गुण आ चुके थे उनके लिए किया, तो उनका मान क्या था। इस प्रकार कबीर नाम के अनुसार ही उन्होंने एक मान कृत्य किया और भक्ति आंदोलन की विचारधारा को एक नया रूप दिया। धन्यवाद।